हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आगे के अधिनियम करेंगे। लास्ट क्लास में जो है हमने आर्टिकल जो सेकंड मतलब जो इसमें क्या था, इसमें जो है स्टार्टिंग का अध्याय जो है पहला, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसका मैंने आपको बताया था। अब अध्याय 2 में जो है, वो अध्याय 2 में क्या है, धारा 3 से लेके 50 तक है। ठीक है, तो हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें 3 से लेके 15 तक बात कर ली थी। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो क्लास देखिए, उसके बाद में ये देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं आपको लास्ट में एक बार कंप्लीट इन सब का रिवीजन करवा दूंगी। देखिए, अभी हम जो है वो इसमें धारा 16 से लेके और 25 तक पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो 3 से लेके 25 तक का मैं आपको एक बार बहुत क्विक वाला रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, ऐसे करते करते हम अपने जितने भी इसके अंदर धाराएं हैं वो सारी कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें जो है वो पहले अध्याय जो थे वो ज्यादा थे, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में 7 या 8 अध्याय ही रह गए हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है थोड़ा ये देखते भी चलेंगे साथ साथ में कि कौन कौन से जो है वो हमारे सिलेबस में अब हटा दिए गए हैं। लेकिन आप जब इनको लर्न करो तब आप क्या करो कि ओवरऑल इनका एक फ्लो चार्ट के जैसे माइंड मैप आपके दिमाग में बनता जाए। बेसिकली मेरा यहाँ पे ये करवाने का उद्देश्य ही यही है कि बुक्स में आपने अभी तक पढ़ा होगा तो हमारे क्या होता है कि हम आगे की धारा पढ़ते हैं और पीछे की भूलते जाते हैं। तो ये जो है जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ, इस तरीके से आप एक बार माइंड मैपिंग कर लोगे तो फिर आप धाराएं जो है वो भूलोगे नहीं, और एग्जाम में जो है वो आप करेक्ट करके आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि हम वहां पे ऑप्शन को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धारा 16 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इसको इस तरीके से माइंड में सेट कर सकते हो कि जो 16 है, 16 की उम्र जो है, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो कभी भी साइकोलॉजी पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो 16 की एज है, देखो एक तो क्या होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे में जो है वो बच्चा मतलब अपने आप को नेता बन के खेलना चाहता है, लेकिन 16 की उम्र में क्या होता है कि नेतृत्व का गुण विकसित होने लगता है ना। आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे जो है आप सोचोगे कि मैम साइकोलॉजी की बात बीच में कैसे ले आए, तो मैं सिर्फ आपको ये धारा याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि 16 की उम्र में आते क्या होता है कि किशोरावस्था का टाइम है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेतृत्व का माइंड में आप याद करके ये देख लेना कि 16 आते ही अपने आप को मुख्य निर्वाचन अधिकारी समझने लगते हैं। अब 16 में जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी समझने लगते हैं, तो 17 में कम थोड़ी समझेंगे, तो 17 में क्या समझेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी समझेंगे। इन दोनों को आप ऐसे रिलेट करके माइंड में याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में हम आते हैं धारा 18 पे। धारा 18 में क्या था कि जो स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराना। देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो है आप ये देखिए कि 18 साल की उम्र में जो है वो आते आते क्या होता है, जिम्मेदारियां मिलना होता है ना, कि 18 की उम्र में आ गया तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे सकते हैं। हम ये मानते हैं कि ठीक है, अब ये जो है इस लायक है कि हम कोई जिम्मेदारी दें। तो यहाँ पे इन्होंने क्या जिम्मेदारी दी है, कर्मचारी उपलब्ध करवाना। ठीक है, क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं, कर्मचारी उपलब्ध करवाना, जो स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराना। अब हम आते हैं धारा 19 पे। धारा 19 में क्या है कि अधिकारी व कर्मचारी चुनाव आयोग पर प्रतिनियुक्ति में समझे जाएंगे। किस में समझे जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पे समझे जाएंगे। जो अधिकारी और कर्मचारी जो है वो प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। देखिए, 19 की जो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, 19 की। तो 19 को आप ऐसे याद रखना, इसको आप कैसे रिलेट करोगे, नो
प्लस 1 बराबर कितने होते हैं? 10 होते हैं ना। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि जितने भी काम है यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, कर्मचारी उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, कर्मचारी उपलब्ध करवा रहे हैं किसके द्वारा? प्राधिकारियों के द्वारा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि जो चुनाव आयोग पे ड्यूटी लगने के बाद में क्या होगा, वहां से आप 9-10 नहीं हो सकते। मतलब आपके जितने भी काम है ना, आपको जैसे अभी मान लो आपके उस समय ड्यूटी वहां पे लग रही है, तो जितने भी काम है ना आपके वहीं से होंगे। आपको छुट्टी लेनी है या फिर अदर रिलेटेड कोई भी इस तरीके का वर्क है, मतलब एक तरीके से आप कंप्लीटली उस टाइम वहीं पे ड्यूटी कर रहे हो। तो ऐसे याद रख लेना कि वहां से आप 9-10 नहीं हो सकते। अब 20 क्या है? 20 में देखो कर्तव्य लोप का दोषी होने पर दंड। ठीक है, अब 20 क्या है? 20 में वैसे भी हम जो है वो कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 की जो उम्र है उसमें एक बच्चा जो है उसकी ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाली होती है। तो यहाँ पर क्या है कि कर्तव्यों का अगर वो सही से पालन नहीं करता है, ठीक है, कर्तव्यों का अगर सही से पालन नहीं करता है तो दंड होता है। इसमें कर्तव्य है कौन से, यहाँ पे कौन से कर्तव्यों की बात हो रही है? यहाँ पे जो है वो पद में रहते हुए, मतलब जो पद में रहते हुए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उनका सही से पालन अगर नहीं किया तो उसके अंदर जो है वो मतलब क्या क्या उसको मतलब दोषी होने पर क्या क्या दंडों का प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। अब 21 तो याद करना बहुत इजी है, निर्वाचन के लिए विशेष अहर्ता। देखिए 21 इसमें धारा है और इसमें एक अहर्ता क्या दी हुई है कि 21 वर्ष ही इसमें आयु भी रखी हुई है। तो इसको तो आप ऐसे ही रिलेट करके याद कर लोगे। ठीक है, 21 में 21 वर्ष की आयु वाली बात करी गई है विशेष अहर्ता में। अब 22 देखो है तो 22 मतलब कि 2-2। ठीक है, अब आप इसको ये समझो कि एक ये वार्ड है, एक ये वार्ड है, ये दो वार्ड है। अब बात तो क्या की गई है, दो वार्ड की, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि कोई भी एक व्यक्ति है वो सिर्फ एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे नहीं है कि वो एक से अधिक वार्ड में चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है कि अगर किसी ने एक से अधिक वार्ड में जो है वो अपने फॉर्म डाल दिए, देखो ऐसा नहीं होता कि वो फॉर्म नहीं डाल सकता, उसने एक से अधिक जगह फॉर्म डाल दिए, तो इसमें क्या है, अंतिम तारीख से जो दोपहर 3 बजे तक का टाइम है, ठीक है, 3 बजे दोपहर तक का टाइम है, वो यहाँ से नाम वापस ले सकता है सिर्फ एक जगह को छोड़ के। अगर उसने जो है नाम वापस कहीं से भी नहीं लिया तो उसका जो है वो स्थान जो है वो सभी जगह से रिक्त माना जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना 2-2 बात तो क्या कर रहे हैं, दो एक वार्ड, एक दो एक वार्ड, लेकिन यहाँ पे क्या बात याद रखनी है, उल्टा, कि एक से अधिक वार्डों में एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, धारा 23 की। धारा 23 में क्या है, धारा 23 जो है इसमें यान ध्वनि विस्तारक पर रोक, किस पर रोक है, यान ध्वनि विस्तारक पर रोक है। देखो इसको आप थोड़ा सा फनी वे में याद रख सकते हैं कि जैसे वो सॉन्ग था ना 1 2 3 4 5 वाला, आपने सुना होगा, तो आप इसी तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि ये जो सॉन्ग है इसी को रिलेट करके कि ध्वनि विस्तारक पर ये गाना कहाँ नहीं बजा सकते, धारा 23 में 1 2 3 वाले से आप धारा 23 याद रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट धारा 24 में, किसमें, धारा 24 में। अब इसमें क्या है, सदस्यों हेतु साधारण निहरता। देखो अब आप इसको ऐसे याद रखना कि जैसे धारा 25 है उसमें किसका अधिकार दे रहे हैं, मतदान का। अब जब धारा 25 में मतदान का अधिकार दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इससे पहले हम क्या करेंगे, अयोग्यताओं की जांच करेंगे, तभी जाके तो मतदान का अधिकार देंगे। ठीक है, मतदान का अधिकार तभी तो मिलेगा ना, उससे पहले अयोग्यताओं की जांच होगा। तो एक तो आप इस तरीके से इसको दिमाग में सेट कर सकते हैं। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मान लो
25 साल की उम्र में जाते हैं तो 25 साल तक तो जॉब का प्रेशर हो ही जाता है। तो तब तक क्या होता है 24 में आते-आते खुद ही हम अपनी अयोग्यताओं के बारे में देखने लग जाते हैं कि हमें क्या कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे निरहरता जो है वो मतलब ज़्यादा आपके सामने आएगा। ये अयोग्यताएँ जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया है यहाँ पे इसको, ठीक है? अब इस तरीके से ये जो है कंप्लीट धारा हो गई। धारा 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 17 जिला निर्वाचन, 18 में जो है वो जिम्मेदारी आ जाती है, इसलिए कर्मचारी उपलब्ध करवाने की बात है। 19 में क्या है, अधिकारी व कर्मचारी चुनाव आयोग पर प्रतिनियुक्ति में समझे जाएंगे, ठीक है, वो 9-10 नहीं हो सकते वहां से। 20 में कर्तव्यों की बात, 21 में निर्वाचन की बात है और 21 आयु कम से कम, ऐसे रिलेट करके। 22 में 2 वार्ड, 1 वार्ड 2 वार्ड, लेकिन हम जो है यहाँ पे एक व्यक्ति एक ही जगह एक ही वार्ड में चुनाव लड़ सकता है। 23 में 1 2 3 4 वाले सॉन्ग से ध्वनि विस्तारक पर रोक। इसके बाद में 24 में क्या था, 20 धारा जो 24 थी इसमें था सदस्यों हेतु साधारण निहरताएं अयोग्यताएं। इसका मैंने आपको कैसे बताया था कि अगर 25 में मतदान का अधिकार दे रहे हैं तो 24 जो है इससे पहले वाली धारा है उसमें ऑब्वियसली बात है साधारण निरहरता देखी जाएगी, उनके बारे में जानकर ही उसको मतदान का अधिकार दिया जाएगा। तो ये कंटिन्यू वे में आप 24 और 25 रिलेट करके कर सकते हैं। अब हम एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो 3 से 15 हमने लास्ट क्लास में की थी, ठीक है, ताकि आप वो भी भूलो नहीं और साथ के साथ रिवीजन से आपको वापस से बुक में एक बार अंदर का मैटर फटाफट फटाफट आप इसको रिवीजन करके और आप ये धाराएं कंप्लीट कर सकते हो। अब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, धारा 3 की। देखो 3 में क्या बताया था मैंने आपको, 3 में परिसीमन है, नगर पालिकाओं का परिसीमन है। तो परिसीमन में क्या बताया था कि जो 3-5 करने वाले होते हैं उनके लिए किसका निर्धारण कर दिया जाता है, सीमा का। तो आप इससे रिलेट करके 3 में क्या याद रखोगे, नगर पालिकाओं का परिसीमन। अब 4 में मैंने आपको क्या बताया था कि 4 में जो है वो हम जब सीमा का निर्धारण कर रहे हैं तो उनको कुछ उपबंध में छूट देंगे, ठीक है, बिना छूट दिए वो सीमा में थोड़ी रह पाएंगे। और साथ में हम उनको क्या देंगे, साथ में जो है हम उन्हें कुछ शक्ति भी देंगे, कुछ जो है वो अपने हिसाब से नियम बनाने की शक्ति देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 में जो है 3 के अंदर जो है हमने सीमाओं में निर्धारण किया और उसके बाद में 4 में जो है हमने उनको क्या दी, कुछ नियम बनाने की शक्ति दी, उपबंधों में छूट दी। तो 5 तक आते आते ये क्या कर लेंगे, 5 तक आते आते ये नगर पालिकाओं की स्थापना और गठन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या आते 3-5 करने वाले लोग एक्टिव तो होते ही हैं। तो 5 में आते आते ये नगर पालिका की स्थापना व गठन की बात हो जाएगी। अब 6 का मैंने आपको बताया था कि संरचना में कंफ्यूजन रहता है, तो आप इससे रिलेट करके क्या याद रखोगे, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नगर पालिका की संरचना की बात हो रही है, ठीक है, नगर पालिका की संरचना। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं धारा 7 पे। किस पे आते हैं, धारा 7 पे। 7 में क्या था, साथ मिलकर काम करेंगे तभी क्या होगा, साथ मिलकर काम करेंगे तभी पदावधि व कार्यकाल की बात होगी। किस किस की बात होगी, पदावधि व कार्यकाल की बात होगी, ठीक है। उसके बाद में हम धारा 8 पे आते हैं। तो 8 में क्या थे, अध्यक्ष के ठाट थे, अध्यक्ष के ठाट थे, ठीक है, मतलब जितने भी नगर पालिका के काम हैं वो अध्यक्ष के नाम से होंगे। 9 में मैंने बताया था कि किसी भी काम को अगर आपने क्या बोला, नो बोला, तो क्या हो जाएगा, वार्ड में विभाजन। नो बोलते ही हो जाता है ना विभाजन, ठीक है। तो 9 में क्या याद रखोगे, वार्ड में विभाजन। अब 10 में मैंने क्या बताया था कि 10 में आते ही, 10 की जब उम्र में आते ही एक अवधारणा, ठीक है, एक अवधारणा जो है वो एक बच्चा बना लेता है, ठीक है। तो वार्डों की अवधारणा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में 11 का मैंने बताया था कि शुभ, शुभ से मानते हैं ना हम 11, 21, 51 ये सब।
तो यहाँ पे हम 11 को शुभ मान के क्या करेंगे, यहाँ पे नामावली। तो यहाँ पे क्या था, निर्वाचक, नामावली और निर्वाचन संचालक। ठीक है, अब आ जाते हैं 12। जो 12 में बार डालते हैं उनको क्या करेंगे, उनको कोई काम सौंपेंगे। तो यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग का प्रत्यायोजन, और यहाँ पे प्रत्यायोजन को ही हम क्या बोल रहे हैं, कार्य सौंपना। उसके बाद में 13 मेरा, 13 मेरा, तो प्रत्येक वार्ड हेतु निर्वाचक नामावली। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वाचक कौन कर, मतलब किसके द्वारा करवाया जाएगा, रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत अधिकारी के द्वारा। उसके बाद में 14 का मैंने बताया था कि 14 तक की उम्र में तो आरटी एक्ट 2009 के तहत हमें क्या दिया जा रहा है, मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारी सुविधा या फिर बहुत सारे उनके लिए नियम बनाए गए हैं। अब 14 के बाद बच्चा क्या करेगा, तो 14 के बाद क्या होगा कि वो निर्वाचक नामावली में कहीं पर वो रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत करवाएगा तो उसमें अयोग्यताएं देखी जाएगी। ठीक है, तो आप इससे रिलेट करके 14 को याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में 15, तो देखो अगर 15 में उसका कहीं पंजीकरण नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो मिथ्या घोषणा करेगा, करेगा ना, मिथ्या घोषणा करेगा। तो मिथ्या घोषणा करेगा, धोखे से नाम जुड़वाएगा, तो ये सब आप 15 से रख सकते हो। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, 16 से लेके 25 तक पढ़ी। 16 में क्या पढ़ा था हमने, 16 में पढ़ा था हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी समझने लगता है। ठीक है, फिर 17 में क्या समझने लगता है, जिला निर्वाचन अधिकारी। 18 में उसको क्या दे दी जाती है, जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां कैसी, किस राज्य निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी हैं उनको उपलब्ध करवाओ। ठीक है, अब 19 में क्या दिया, 19 में जो है वो हम 9-10 नहीं हो सकते। कहां से 9-10 नहीं हो सकते, क्योंकि हम चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर ये समझे जाएंगे। ठीक है, 19 तक बात हो गई। अब 20 में कर्तव्य लोप वाला हो गया कि कर्तव्य लोप पद में जो भी पदीय कर्तव्य लोप करने पर दंड का क्या प्रावधान है। 21 में 21 और 21 वर्ष उम्र, इससे रिलेट करके निर्वाचन के लिए विशेष अहर्ताएं बताई गई है। 22 में 2 वार्ड है। ठीक है, लेकिन हम एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। एक से ज्यादा जगह चुनाव लड़ा तो क्या होगा, उसमें अंतिम तारीख के दोपहर 3 बजे तक से पहले हमें नाम जो है वहां से हटवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 23 में क्या था, 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 वाले सॉन्ग से इसमें ध्वनि विस्तारक और इन सब पर क्या है, उपयोग पर रोक है। अब 24 में क्या था, 24 और 25 का मैंने साथ में बताया था कि 25 में जब मतदान के अधिकारों की बात कर रही है तो 24 में ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर सदस्यों हेतु साधारण निहरता, मतलब साधारण, उसमें ऐसी कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं जिनको पहले देखेंगे तभी तो 25 में मतदान का अधिकार देंगे। तो इस तरीके से आपको मैंने 3 से लेके 25 तक धाराएं कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो आपको मेरी जो क्लास है वो कैसी लग रही है, आपको इससे याद हो रहा है नहीं, मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत को आप एप्रिसिएट करें, उसको लाइक करें प्लीज़। सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक्स टू ऑल।